गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम कर रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स को कंटिन्यू। तो आज हम करेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स। अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए है। इसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को कोलकाता से। लॉन्च कितने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और अटल पेंशन योजना में अपने आप को अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए बिटवीन 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स। और इसमें जो आपको पेंशन मिलेगी आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स वो मिनिमम मिलेगी 1000 और मैक्सिमम मिलेगी 5000। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अटल पेंशन योजना के, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारी स्कीम है PMVVY, दैट इज प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ठीक है, और ये पॉलिसी की जो टर्म है वो होती है 10 ईयर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसमें मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कीम में, और इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ये किसने लॉन्च की थी? जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, अरुण जेटली जी, उन्होंने लॉन्च की थी 21 जुलाई 2017 को। इसमें क्या होता है कि आप ये मैक्सिमम 15 लाख का ले सकते हो पैकेज। 15 लाख मैक्सिमम आपको देने होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वाला क्राइटेरिया वो प्रॉपर टेबल भी है, बट आप मैक्सिमम याद रखना, मैक्सिमम 15 लाख दे सकते हो। इसमें क्या है, जैसे जब आपकी एज 60 ईयर्स होगी तो तब से 10 साल तक ये स्कीम चलेगी। आपको हर साल 1,11,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपने 15 लाख रुपए दिए तो हर साल आपको 1,11,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही आपको 10 सालों तक मिलते रहेंगे, और 10 साल बाद जो आपने 15 लाख रुपए दिए हैं वो भी आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.4% पर एनम मिल रहा है। मतलब 15 लाख अगर 7.4% करोगे वो बनता है 1,11,000। तो इसमें क्या है, 60 ईयर्स के बाद 10 ईयर्स तक आपको हर साल 1,11,000 रुपीज़ मिलेंगे अगर आपने 15 लाख वन टाइम पेमेंट की है। ठीक है, ये किन के लिए है? जिनकी एज 60 ईयर्स या उनसे अबव है, और इसमें मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख। उस अकॉर्डिंग अगर आप जितने भी पेमेंट दे रहे हो उसका 7.4% मिलता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और इस स्कीम की जो सोल प्रिविलेज है जो ऑपरेट करता है इस स्कीम को, वो किसके पास है? LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और इसमें आपको लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं 3 पॉलिसी ईयर्स। मतलब ये 3 पॉलिसी ईयर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको लोन फैसिलिटी भी दी जाएगी। और मैक्सिमम लोन आपको कितना मिलेगा? 75% ऑफ द परचेज प्राइस। जैसे परचेज प्राइस यहाँ पे मैक्सिमम 75 लाख लेके चल रहे हैं, तो उसका 75% तक अगर आपको लोन चाहिए तो आपको लोन फैसिलिटी मिल जाएगी विद इन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 पॉलिसी ईयर्स। ठीक है, इसका आपको मैं मिनिमम और मैक्सिमम बता देती हूँ कि अगर आपने मंथली पेंशन आएगी आपको, ये जो मंथली बेसिस पे आएगा अगर, तो अगर आपने मैक्सिमम परचेज किया है 15 लाख तो आपको 7.4% के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, इसमें भी ना 2 चीज़ें हैं। अगर आपको जैसे जो ये 1,11,000 आ रहा है हर साल, है ना, तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि अगर आप मंथली चाहते हो पेमेंट लेना, जो भी पेमेंट है वो मंथली बेसिस पे आए तो आपको 7.4% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आप बोलते हो कि ईयरली बेसिस पे आ जाए तो आपको 7.66% के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, और आप मिनिमम आपका अगर आप मंथली पेंशन चाहते हो तो आपको मिनिमम खरीदना पड़ेगा 1,62,162 रुपीज़ का। और अगर आप ईयरली प्रीमियम चाहते हो तो आपके लिए मिनिमम परचेज प्राइस है 1,56,658। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड योजना है, इसको ऐसे ही नोट कर लेना, यहाँ से ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट होंगे। और इसमें क्या है, ये भी चीज़ का चक्कर होता है कि जैसे अगर आप ईयरली दे रहे हो तो आप 15 लाख की बजाय इतने पैसे दे दो, आपको प्रीमियम पे उसमें ऑफ हो जाएगा। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको टेबल को जस्ट ऐसे ही नोट कर लेना। अगर मेरे पास टाइम हो तो इसकी मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, और इसके लिए फ्री लॉक पीरियड है। मतलब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस योजना के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, आप 15 दिन के अंदर अंदर उनको बोल सकते हो कि नहीं, हमें इस स्कीम में इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पैसे रिटर्न कर दो। अगर आपने यही स्कीम ऑनलाइन परचेज की है तो आप रिटर्न कर सकते हो विद इन 30 डेज। मुझे पता है आपको ये स्कीम आज थोड़ी कम समझ आई होगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लो। अगर टाइम हुआ तो हम इसको डिटेल में कर लेंगे। नेक्स्ट स्कीम करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। कौन सी स्कीम है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अभी रिसेंटली स्कीम के कितने ईयर्स पूरे हुए थे? 2016 में लॉन्च हुई थी ना, अभी 2022 चल रहा है, तो 6 ईयर्स हुए थे स्कीम के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये PM मोदी जी ने लॉन्च की थी 5 अप्रैल 2016 को। और ये किन के लिए है? एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड SC/ST कम्युनिटीज़। ये उनके लिए है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी लेके आनी है वुमेन्स के अंतर्गत और SC/ST कम्युनिटीज़ के अंदर। इसके अंतर्गत लोन प्रोवाइड किया जाता है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। कितना लोन प्रोवाइड किया जाता है? 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। और हर एक बैंक ब्रांच के लिए कंपलसरी है कि वो एटलीस्ट एक ST या SC एंड एक वुमेन को
पर ब्रांच लोन प्रोवाइड करे फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज क्या होते हैं? जो न्यू एंटरप्राइजेस होते हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम वेंचर्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल लोन लेने जा रहा है। और अगर कोई एंटरप्राइज मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन लेने जा रही है तो वुमेन की या SC ST की उसमें एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। इसकी रिपेमेंट का मैक्सिमम टाइम पीरियड है 7 ईयर्स और विद मैक्सिमम मॉरिटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बता रही हूँ, ब्राउन फील्ड एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं? जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं उनको बोलते हैं ब्राउन फील्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है। नेक्स्ट योजना है, ये योजना थोड़ी याद करनी मुश्किल होती है, इनको ना याद ही करना होता है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, आप ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इनको अच्छे से क्रैम कर जाना बस योजनाओं को, क्योंकि योजनाओं में क्या है, ज़्यादा समझने वाला नहीं कुछ होता, इसमें मेनली लर्न करने वाली ही चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना की फुल फॉर्म है PMMY भी बोलते हैं इसको, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। इसकी मतलब जो मेन एजेंसी है, इसकी मेन जो एजेंसी है जो इसको रेगुलेट करती है वो है सिडबी, ठीक है। सिडबी की 100% सब्सिडरी है मुद्रा एक तरह से। और जो मुद्रा है वो रीफाइनेंस एजेंसी है, मतलब ये डायरेक्ट लोन नहीं प्रोवाइड करती कस्टमर्स को, ये बैंक्स को बोलती है कि हमारे साथ टाई अप कर लो, बैंक्स के थ्रू ही लोन्स प्रोवाइड होते हैं। ये कब लॉन्च हुई थी मुद्रा में देखो 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स है ना, 5 2015 में लॉन्च हुई थी, 8 अप्रैल 2015 में। और इसमें क्या है कि लोन्स प्रोवाइड करने हैं टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को, ठीक है। और मुद्रा की फुल फॉर्म अगर आपको पूछी जाए तो क्या है? मुद्रा यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं? इसके अंतर्गत 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में अगर आप शिशु कैटेगरी के अंतर्गत फॉल कर रहे हो तो आपको लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे अप टू 50,000 रुपीज़। अगर आप किशोर कैटेगरी के अंदर ले रहे हो तो लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे 50,000 से लेके 5 लाख तक। और अगर आप तरुण कैटेगरी के अंदर लोन्स ले लो तो लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे 5 लाख से ऊपर पर 10 लाख से नीचे। तो मैक्सिमम मुद्रा के अंदर आपको कितने का लोन मिलता है? मैक्सिमम 10 लाख का मिल सकता है, बाकी 10 लाख से नीचे का ही मिलेगा। शिशु के अंतर्गत 50,000 से नीचे, किशोर में 50,000 टू 5 लाख, तरुण में 5 लाख टू 10 लाख। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, शिशु, किशोर और तरुण, इनका सीक्वेंस भी याद करना और इसके अंदर क्राइटेरिया भी हमें लर्न करके जाना है, ठीक है। अब हम आज की लास्ट स्कीम कर रहे हैं। लास्ट स्कीम क्या कह रही है हमारी? प्रधानमंत्री SYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। इसका जो फंड मैनेजर है वो LIC है, मतलब इसके जो फंड्स हैं वो मैनेज करता है LIC। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। कौन से सेक्टर के लिए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। और इसमें क्या है, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 5 मार्च 2019 को, PM मोदी ने लॉन्च की थी। कहाँ से लॉन्च करी थी? वत्सल गुजरात से लॉन्च की थी, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 18 to 40 ईयर्स है। और इसमें क्या है, आपकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 होनी चाहिए या 15,000 से बिलो होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलता है आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स वो होता है 3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। और अगर बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है इनकेस तो 50% ऑफ द पेंशन उसके स्पाउस को मिल जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। प्लीज़ इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये स्कीम्स के सिर्फ क्रक्स हैं। मुझे पता है आज थोड़ा कम समझ आया होगा क्योंकि समझने वाला है ही नहीं कुछ, इसको लर्न करना है। ये योजनाएं यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और भी योजनाओं के 1-2 पेज हैं, वो सारी मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।